हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे हो गए। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के प्रश्नावली 3.2 देखेंगे। हम लोग 1 देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। चलिए हम लोग 3.1 के 2 के पहला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। चतुर्भुज क्या होता है, आयत क्या होता है। चलिए हम लोग अब देखते हैं समांतर चतुर्भुज। पहला देखिए, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं का प्रत्येक युग्म समांतर हो। इसमें जो सम्मुख भुजाएं हैं वो प्रत्येक युग्म समांतर हो। सम्मुख भुजाएं होते हैं, पहले क्या सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने। जैसे ये ए बी है, इसका आमने सामने क्या है डी सी, तो ये सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। ठीक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, ए बी बराबर ए बी सम्मुख हो गया, क्या हो गया सम्मुख डी सी। लिख सकते हैं ए बी बराबर डी सी या ए बी बराबर डी सी। ठीक, अब इसका गुण देखते हैं, गुण क्या कहता है। अब ये भी तो लिख सकते हैं ए डी सम्मुख बी सी हो गया, ए डी बराबर बीसी हो गया। इसका मानिए कि भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये भी बीसी भी 2 सेंटीमीटर होगा। अगर ए बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी है तो डीसी भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक, आमने सामने की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। अब इसका गुण देखते हैं क्या कहता है। पहला देखते हैं गुण, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये भी बात है, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये बात बोला सम्मुख भुजाएं प्रत्येक समांतर होती है, ये बराबर होती है, सेम बात है। ठीक, अब दूसरा देखिए, सम्मुख कोण बराबर होती है। सम्मुख कोण बराबर होती है। सम्मुख कोण क्या, आमने सामने। जैसे ये क्या है, सम्मुख कोण बराबर होती है। ठीक, जैसे कोण ए है तो सम्मुख कोण इसका क्या हो जाएगा, सामने कोण सी हो गया, कोण बी हो गया, कोण डी हो गया, तो आपस में सब बराबर होगा। तीसरा देखिए, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। सम मतलब बराबर, और विभाजित मतलब बांटना, तो बराबर भागों में बांटता है। सम भी इसका विकर्ण देखिए समद्विभाजित करता है। यहाँ पे ओ दे दिए। ठीक, इसका विकर्ण एक समद्विभाजित करता है, तो विकर्ण क्या हो गया ओ सी। एसी एक विकर्ण हुआ। ठीक, एक बी डी, तो ओसी के हम लिख सकते हैं एसी के ए ओ प्लस ओ सी, और ओडी के क्या लिख सकते हैं ओडी प्लस डी बी। इसका विकर्ण एक समद्विभाजित होती है। समद्विभाजित मतलब ये एक विकर्ण बराबर भाग में बांटता है, यही हो गया इसका कहने का। अब चलते हैं अगला क्या देखते हैं, समचतुर्भुज क्या होता है। चलिए हम लोग अब समचतुर्भुज देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है समचतुर्भुज में, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। पहले समचतुर्भुज के डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, इसका नाम देते हैं एस पी क्यू आर। ठीक है, ये समचतुर्भुज है। इसमें देखिए जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, इसका सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ठीक, यहाँ पे क्या लिख दे, इसका सभी मानो कि 2 सेंटीमीटर देते, सब 2 सेंटीमीटर होगा। एस पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर 2 सेंटीमीटर, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसका गुण क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण, जो इसके पीछे हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज के गुण देखे हैं, इसमें सभी गुण पाए जाते हैं। उस समांतर चतुर्भुज में क्या देखे हैं, इसके सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख मतलब सामने आमने सामने वाला सब बराबर होती है इसमें। दूसरा क्या देखें, सम्मुख कोण बराबर होती है। इसमें सम्मुख कोण जैसे ये है एस, इस कोण एस, कोण पी, कोण क्यू, कोण आर, इसका सम्मुख कोण आपस में बराबर होती है। और उसमें तीसरा क्या देखें, विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित करता है, उसमें समद्विभाजित करता है। और इसमें क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज के गुण हम लोग देखे थे। यही बोल रहे हैं यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं इसमें। दूसरा में क्या कहें, विकर्ण परस्पर लंब होती है, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो यहाँ पे विकर्ण बना देते हैं
इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, PQR इस पर विकर्ण क्या होता है, परस्पर लंब होता है। लंब मतलब 19 डिग्री होता है, यहाँ सब आपस में 19 डिग्री पर काटेगा। ठीक, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, समूह कोण क्या हो जाएगा, समूह कोण क्या हो जाएगा, कोण P बराबर कोण R। समूह कोण जैसे देखिए ये कोई रेखा, ठीक, हम एक तिर्यक रेखा खींचते हैं, तिर्यक इसका आगे ड्रॉ करेंगे तो तिर्यक रेखा जो ई कोण समूह कोण नहीं जी, तो ये कोण आपस में समूह कोण होगा। देखिए कोण P और कोण R और कोण S बराबर कोण Q, तिरछे समूह कोण होगा Q है। ठीक, हम लोग समचतुर्भुज देख लिए। अब चलते हैं तीसरा नंबर पर, आयत देखते हैं। आयत भी एक प्रकार के चतुर्भुज ही है। चलिए हम लोग अब तीसरा आयत देखते हैं। आयत में देखिए क्या कहता है, यह एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक कोण समकोण होता है, जिसमें एक कोण समकोण होता है, कोई भी एक कोण समकोण, इसमें सभी कोण समकोण ही होता है। देखिए इसका गुण क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज के सभी गुणों का गुण इसमें पाए जाते हैं। समांतर चतुर्भुज में जो सभी गुण था इसमें पाए जाते हैं। दूसरा देखिए, प्रत्येक कोण समकोण होता है, बोले ना प्रत्येक कोण ए भी समकोण हो सकता है, कोण बी भी बराबर कोण सी भी बराबर कोण डी भी कितना 90 डिग्री समकोण होता है। और तीसरा देखिए क्या कहता है, विकर्ण बराबर माप का होता है। विकर्ण इसमें क्या होगा, BD होगा, इधर AC होगा। ठीक, तो इसमें सम्मुख भुजाएं क्या होता है, इसमें सम्मुख भुजा बराबर हो सकता है, ये तो सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज के सभी गुणों का प्रयोग तो इसमें होता था ना, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होता है। तो इसमें सम्मुख भुजाएं क्या हुआ, AB बराबर DC हो सकता है, सम्मुख भुजाएं हो सकता है क्या है, इसमें AB बराबर DC हो सकता है। अगर AB 2 सेंटीमीटर है तो DC भी 2 सेंटीमीटर होगा। अगर AB 3 सेंटीमीटर है तो DC भी 3 सेंटीमीटर होगा। और BC बराबर AD हो सकता है, इसमें सम्मुख भुजाएं BC बराबर AD, तो BC बराबर AD भी लिख सकते हैं, सम्मुख भुजाएं। और इसमें कोण है सब 19 डिग्री होता है। विकर्ण बराबर देखिए प्रश्न नंबर 3.2 में क्या कहता है, पहला समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B 110 है, तो शेष दोनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। देखिए कोण A बराबर कितना दिया है, 10 डिग्री, कोण B बराबर कोण A बराबर 100 डिग्री और कोण B बराबर 110 डिग्री है। तो शेष इसमें दो कोण और बचा हुआ है, कोण C या कोण D, जिसका मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग देखते हैं सिंपल तरह से। जैसे फिगर देखिए क्या है, फिगर तो ऐसे ड्रॉ कीजिए, ये है, बी है, सी है, डी है। ये दिया हुआ है कितना 100 डिग्री और कोण बी दिया हुआ है 110 डिग्री। कोण सी हमको ज्ञात करना है और कोण डी, कोण सी और कोण डी निकालना है। देखिए मान लीजिए हम लोग माना कि तिर्यक रेखा, यहाँ पर तिर्यक रेखा देखिए एक तिर्यक रेखा खींचते हैं। माना कि AB तथा AB और DC एक समांतर रेखा है। ठीक, AB तथा DC एक समांतर रेखा है। ठीक, समांतर रेखा है, उनकी रेखा तथा उनके एक तिर्यक रेखा काटती है। जैसे इसको आगे बढ़ाइएगा
एक ये तिर्यक रेखा काटती है, ठीक। तिर्यक रेखा कोई भी समांतर रेखा के काटती है बीच में, ये हो गया तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा काटते ये लोग, हम लोग मान रहे हैं। तो जो इनसे कौन बनेगा ना, इसका योग कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तथा इससे बनने वाला कोनों का योग 180 के बराबर होता है। जो तिर्यक रेखा काटे इसका युग्म के 180 डिग्री बराबर होता है। युग्म बोले या योग बोले, योग लिख देते हैं, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इसमें क्या करना है, योग जैसे देखिए कौन तिर्यक रेखा, ये दो को समांतर रेखा तिर्यक रेखा का, तो योग मतलब कौन ये हुआ, ये कौन ये योग बराबर होगा। तो इसमें देखिए तो कैसे हुआ, तो इसमें यहाँ पे कौन ए प्लस कौन डी की कौन, इसमें कौन बनने का योग कितना के बराबर होता है 180 डिग्री के। तो हम लोग के कौन ये तो दिया हुआ है, तो ये कितना है 100 डिग्री प्लस कौन डी बराबर 180 डिग्री। तो कौन डी बराबर कितना हो जाएगा 180, प्लस में से डी सट जाएगा था माइनस में 100 डिग्री। तो कौन डी बराबर 80 डिग्री हो गया। अब चलते हैं, ये हुआ, अब फिर ई साइड से तो ई हो गया एक तिर्यक रेखा। अब ई साइड से एन काटे तो ई या योग बराबर 180 डिग्री के बराबर है। तो कौन यहाँ पे लिख देते हैं, कौन बी प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री। इसमें दो तिर्यक रेखा ई साइड से एक ई साइड से खींच सकते हैं। तो कौन बी हम लोग के दिया हुआ है 110 डिग्री प्लस कौन सी बराबर 180 डिग्री। तो कौन सी बराबर 180 माइनस 110, पट्टी प्लस में पट्टी जाएगा तो माइनस में। तो कौन सी बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 110 हो जाएगा तो 70 डिग्री। तो कौन हम लोग को सी मिल गया कितना 70, या कौन डी बराबर हो गया 80। ये आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन नंबर, एक समांतर चतुर्भुज की आसान भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहला आसान भुजाएं 6 सेंटीमीटर तथा दूसरा समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। परिमिति या परिधि से में परिमिति क्या होगी। देखिए एक समांतर चतुर्भुज जिसका भुजाएं 3:2 में है। पहले एक हम लोग समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये समांतर चतुर्भुज, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसका भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। 3:2 के अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, माना कि समांतर चतुर्भुज के आसान भुजाएं की क्रमशः इसमें माना कि समांतर चतुर्भुज के आसान भुजाएं क्या है 3 कितना दिया है 2 दिया है। तो माना कि चतुर्भुज की भुजाएं 3x और 2x है, 3x पर 2x है। तो पहली आसान भुजाएं क्या हो जाएगा, पहली आसान भुजाएं कितना हो जाएगा
3x, तो इसमें 3x हो जाएगा। आसान भुजाएं, पहली आसान भुजाएं, इसमें भुजाएं किस दिया हुआ है, से लंबाई कितना है, आसान भुजाएं कि 6 सेंटीमीटर है। देखिए पहली आसान भुजाएं 6 सेंटीमीटर, तो तब समांतर चतुर्भुज की परिमिति, तो पहले आसान भुजाएं हम लेकिन निकाल देते हैं। क्या होगा, 3x बराबर 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2, x बराबर 2। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 2x है, ये 3x है, तो हम लोग के AD यहाँ से क्या निकल जाएगा 3x, तो x का मान 3 गुना 2 6 हो गया, और BC भी कितना निकल जाएगा 2x है, तो x का मान 2 4 सेंटीमीटर। और समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होता है, समांतर चतुर्भुज की परिमिति परिमिति 2 इंटू एल प्लस बी 2। अब एल, इसमें एल कितना है, लंबाई कितना है, एडी कितना है 6 प्लस चौड़ाई, बी मतलब चौड़ाई कितना है, बीसी कितना हुआ, एडी सॉरी यहाँ पे डीसी होगा, DC 2 है, यहाँ 4 आया 4, 2 इंटू 6 प्लस 10 20 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 है। समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक कोण 120 है, तो उसके बाकी तीनों कोणों का माप क्या होगी, वो सिंपल है, उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। तो हम लोग एक पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक, इसका नामकरण करते देते हैं ABCD, जिसमें एक कोण कितना है 120 डिग्री है, तो बाकी तीनों कोणों का माप क्या होगी, तीनों कोणों का माप क्या होगी। तो हम जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर कितना है, तीसरा, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं तथा सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण तथा सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसमें हम लोग गुण में देखें सम्मुख भुजाएं तथा सम्मुख कोण आपस में बराबर होती है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोण B बराबर कोण D और कोण A बराबर कोण C। सम्मुख कोण आपस में बराबर होती है, तो यहाँ पे कितना कोण B कितना है 120 डिग्री, कोण B 120 से दिया हुआ है, ठीक, तो आम बात है कि कोण D भी 120 से होगा, कोण D भी 120 से होगा, ठीक। अब देखिए सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो यहाँ पे कोण B प्लस कोण C कितना होगा 180 डिग्री। हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक, किसे तिर्यक रेखा से खींचते हैं, तो कोण B कितना दिया हुआ 120 प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, तो कोण C का मान यहाँ से मान निकाल जाएगा 180, यही प्लस में ही पटी जाएगा तो माइनस में, तो कोण C के मान 60 डिग्री। क्या चीज से हुआ, सम्मुख कोण से। अतः तीनों कोणों का मान लिख देते हैं, तीनों कोण को तो मान निकल गया, कोण
कोने के मान कितना हो जाएगा, कोण सी समूह कोण बराबर ये होता था, कोण सी का मान 60 डिग्री है, तो हम बताए कोने के मान भी 7 होगा, तो कोने के मान 60 है, कोण बी के मान 120 आया, कोण सी के मान 60, यही हो गया आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, किताब में रखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है तथा 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजाएं की लंबाई ज्ञात करें। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई पहला 6 मीटर है, दूसरा 8 मीटर, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा देखेंगे। पहले एक क्या समचतुर्भुज बना लेते हैं। इसका नामकरण भी कर देते हैं ए बी सी डी। ठीक, अब इसमें विकर्ण बोला है ना जी, तो एक विकर्ण खींच दीजिए, हो गया। इसका विकर्ण की क्या है, ए सी, 2 विकर्ण बी डी। तो एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया है, एसी विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर एक। अब बीडी का, सॉरी यहाँ पे बीडी का 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ये विकर्ण, अब देखिए ये हम लोग वर्ग में देखिएगा परस्पर विकर्ण लंब होते थे, ये 90 डिग्री बना, तो हम लोग पाइथागोरस पर में जानते होंगे एक त्रिभुज बन गया। ठीक, इस समकोण है यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसका सामने वाला भुजा क्या होता है, विकर्ण होता है। तो विकर्ण होता तो कितना देखे, तो विकर्ण हुआ तो हम लोग क्या पाइथागोरस पर में क्या जानते हैं, विकर्ण कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर बराबर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। तो यहाँ कर्ण कितना हो जाएगा, एडी के स्क्वायर, ये हो गया क्या, लंब हो गया, प्लस आधार कितना हो गया, ओडी। तो एडी के हम लोग मान, भुजाएं के मान ज्ञात करना, तो एडी के मान ज्ञात करना, तो एडी बराबर रहने दीजिए। अब ए ओ के मान देखिए, एसी का विकर्ण है, तो एसी के हम लोग लिख सकते हैं, एसी क्या होगा, ए ओ प्लस ओ सी। तो एसी 8 सेंटीमीटर है, तो ए ओ प्लस ओ सी, ए ओ की लंबाई 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर होगा, ताकि बराबर भागों में संविभाजित करता है। तो ए ओ का मान कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, अब ओडी के भी बीडी का कितना है, बीडी का दिया 6 सेंटीमीटर, था ओडी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग 4 के स्क्वायर जानते होंगे कितना होता है, 16 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर के स्क्वायर हो जाएगा, और 3 के वर्ग 9 सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो एडी बराबर एडी के स्क्वायर 16 9 कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो एडी के मान इधर है, तो ई से हम लोग ये उस साइड लेके जाएंगे स्क्वायर के, तो रूट के अंदर जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग के मान आएगा 25 सेंटीमीटर, ताकि 25 के वर्ग में 5 होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर है 2 होता है, ये वो निकल गया 12। ठीक, तो हम लोग एक भुजा का मान निकल गया, एडी का मान कितना हुआ। हम लोग कौन त्रिभुज में चले थे, त्रिभुज ए ओ डी में, जहाँ कोण ओ बराबर 90 डिग्री है। एडी के हम लोग 5 सेंटीमीटर मान निकाल लेते हैं, परस्पर सब भुजाएं बराबर होता है, तो 5 सेंटीमीटर इसका मान हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक आयत समांतर चतुर्भुज की समांतर एक और क्या अंतर लिखे। हम लोग देख चुके हैं गुण में,
पीछे वीडियो मतलब प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले गुण इसका देखें हैं, समांतर जो बोलेगा तो बता देते हैं। देखिए आयत में समूह को, आयत में क्या होता है, समूह कोण तथा भुजाएं बराबर होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, एक साइड आयत लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। एक आयत समांतर चतुर्भुज बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज, लिख देते हैं अच्छा से, चतुर्भुज। इसमें देखिए पहला विकर्ण की लंबाई बराबर होता है, इसमें विकर्ण की लंबाई बराबर होता है, विकर्ण की लंबाई जैसे एक आयत है, ठीक, तो ए है, बी है, सी है, डी है, तो हम लोग ए सी विकर्ण खींचे, एगो बी डी विकर्ण खींचे, इसमें जो विकर्ण है इसका सब बराबर होगा, ठीक। अभी इसमें देखिए, इसमें बराबर नहीं होता है, विकर्ण की लंबाई समांतर नहीं होती है, समांतर चतुर्भुज में बराबर नहीं होता है। इसमें लिखते हैं विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होता है। अब को दूसरा देखते हैं, प्रत्येक कोण इसमें समकोण होता है, समकोण होता है, कोण ए बराबर 19 डिग्री भी होता है, कोण बी बराबर 90, कोण सी, कोण डी भी है। इसमें प्रत्येक कोण समकोण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई रोचा नहीं है। प्रत्येक कोण समकोण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चले, हो गया ये प्रश्नावली 3.2 हम लोग देख चुके हैं। अब देखेंगे अध्याय नंबर 4 आंकड़ों का प्रबंधन। चलिए